अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट नंबर 5 करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, यानी ज्वाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे आप लिखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं x और एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2 और इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट वो होता है जो क्वांटिटी आपके पास फिक्स्ड रहती है और वेरिएबल वो है जो आपके पास चेंजेबल हो। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पॉलिनॉमियल। क्या होता है पॉलिनॉमियल? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टाइप है जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट होगी वो आपके पास क्या होगी? होल नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ x+2, तो ये पॉलिनॉमियल है। और मैं इसी तरह अगर लिखूँ x⁻² माइनस x⁻5 प्लस 1, तो ये भी पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर 2, x⁻5, इसी तरह इसको अगर x⁻0 लिख सकते हैं, तो ये सब होल नंबर में मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x⁻2 प्लस 1, तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर जो है -2 ये होल नंबर में मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास होता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है? कहता है कि इफ अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस c, कहता है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल आपके पास गिवन हो x² माइनस x² प्लस 1 हो, या कोई भी पॉलिनॉमियल हो, उसको जब आप किसी लीनियर फैक्टर x माइनस सी से डिवाइड करेंगे, कहता है c क्या है? c कोई कांस्टेंट है, तो जब उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कहता है जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वैल्यू भी p ऑफ c। मीन्स कि अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, उसे आप उसके लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करते हैं या उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उस पॉलिनॉमियल में, तो जो पॉलिनॉमियल का रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली आपको डिवाइड किए बगैर वो रिमाइंडर की वैल्यू देगा। और इसके बाद आ जाता है फैक्टर थ्योरम। कहता है कि अ पॉलिनॉमियल p ऑफ x हैज फैक्टर x माइनस c इफ एंड ओनली इफ p ऑफ c इज इक्वल टू 0। कहता है कि कोई पॉलिनॉमियल हो, उसका कोई फैक्टर आप उस वक्त वो फैक्टर उस पॉलिनॉमियल का कहलाएगा जब वो ये कंडीशन फुलफिल करे कि जब वो उसकी वैल्यू पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करो और पॉलिनॉमियल पूरे का पूरा 0 हो जाए, यानी वैनिश हो जाए, यानी 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल बन जाए, तो आप तब कह सकते हैं कि वो आपके पास उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। अगर वो 0 नहीं होता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। तो आप करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अब हमारे पास कहता है एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए आप इन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में रिमाइंडर बताएं। पहले तो हम डिवीजन करते थे और डिवीजन के थ्रू जैसे हम ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 5 2 2 4 सब्ट्रैक्ट किया 1, ये रिमाइंडर आ जाता था। तो रिमाइंडर थ्योरम भी बिल्कुल यही करता है कि आपके पास डिवाइड किए बगैर ये रिमाइंडर बता देगा कि इसको जब आपने इससे डिवाइड किया बगैर डिवाइड करे हम ये रिमाइंडर बता सकते हैं क्या आएगा इसका। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का फंक्शन है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं, हम इसको कोई नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक ही वेरिएबल है x। सो लेट कर लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। और कह रहा है इसको डिवाइड करना है इससे, इस लीनियर डिवाइजर से। तो पुट कर लेते हैं x+2 विल बी इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी -2 जब वो आपके पास राइट हैंड साइड पे आप शिफ्ट करेंगे। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। सो p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 1। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16।
-16 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस 1, सो इट बिकम्स -16 20 21, ये आ जाएगा 21 और इसे 16 माइनस 21, सो द रिजल्ट इज 5। ये आ गया P ऑफ -2। अब आपके पास रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम की ये स्टेटमेंट थी, अगर आपको याद हो, कि इफ अ पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, यानी ये जो P ऑफ C की वैल्यू आएगी, ये क्या होगी? ये रिमाइंडर की वैल्यू होगी। तो यहाँ यूज कर लें सिंस बाय रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ -2 किसके इक्वल है? R के इक्वल है। रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया जी? सो इसकी जगह यहाँ पर R पुट कर दें, सो R इज इक्वल टू 5। सो ये आपका आंसर आ गया पहला। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बस सिंपल डिफरेंस ये है कि अब आपके पास 4th डिग्री की इक्वेशन है, यानी पॉलिनोमियल आपके पास कितने डिग्री का है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 4, और यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 था, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर थी वो 3 थी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है। बाकी वही प्रोसीजर है जिस तरह से हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। सो लेट कर लेते हैं यहाँ पर भी, P ऑफ x इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट 4, इसके बाद प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हमारे पास डिवाइड किससे हो रहा है? x माइनस 2 से। सो पुट कर लेते हैं x माइनस 2 will be equal to 0, so we get x is equal to 2। अब जहाँ पर आपके पास x है, इस पॉलिनोमियल में से 2 से रिप्लेस कर दें। सो P of 2 is equal to 2 एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 इंटू 2 एक्सपोनेंट 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और ये भी आपके पास 16 ही होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 4, 16 ही हो जाता है। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 ज़ा प्लस 4 और प्लस 3, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 35। ये आ गया आपके पास P ऑफ 2 सिंस बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है जी? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू उस लीनियर डिवाइजर से निकाल के जब पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो रिमाइंडर के इक्वल होता है। सो P ऑफ 2 will be equal to R, यानी ये रिजल्ट किसके इक्वल है? R के। सो देयर इम्प्लाइज डेट, यहाँ पर R यूज करें, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 35। सो डेट इज योर आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बकिया क्वेश्चन